मैं डॉक्टर CL महावर MA उत्तरार्ध की छात्राओं को तुलसीदास की कवितावली के संबंध के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। तुलसीदास की कवितावली है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तुलसीदास की कवितावली है वो प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि प्रबंध काव्य के क्या लक्षण हैं और मुक्तक काव्य के क्या लक्षण हैं। तो प्रबंध काव्य के जो मुख्य लक्षण हैं निम्न प्रकार से हैं। कथा क्रमांक रूप में प्रबंध काव्य होता है तो उसकी कथा होती है पूर्व से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक, और कथा क्रमांक रूप से अर्थात एक के बाद एक निरंतरता चलती रहती है। उसमें कहीं बिखराव नहीं होता, कहीं अटकाव नहीं होता। निरंतरता सहजता के साथ में एक के बाद निरंतरता उसमें बनी रहती है। और क्रमांक से एक के बाद यानी कहने हैं कि 1 2 3 4 5 6 जैसे गिनती चलती है, उस प्रकार से वो कथा है क्रम से चलती रहती है। उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, न ही बीच में कोई छोड़ना पड़ता है क्रमांक। तो ऐसे कथा एक सुरुचि रूप से समुचित रूप से एक कथा पूर्ण होती है प्रारंभ से अंत तक। नंबर 2, जीवन का समग्र चित्रण। जो कथा होती है प्रबंध काव्य की, वो कथा बड़ी लंबी होती है, लेकिन उस कथा के अंतर्गत किसी भी एक व्यक्ति के जीवन का समग्र चित्रण होता है, प्रारंभ से जन्म से लेकर के अंत तक। उसके जीवन की प्रत्येक घटना का क्रमशः निरंतरता बनाए रखते हुए पूरे जीवन की, चित्रों की, अंकों की, यानी उसमें घटनाओं का वर्णन करता है। तो एक व्यक्ति के जीवन के समग्र जीवन का घटनाक्रम इस प्रबंध काव्य के अंतर्गत होता है। नंबर 3, घटना की पुनरावृत्ति न होना। कथा के अंतर्गत कथा सहज चल रही है, निरंतर चल रही है, किसी एक व्यक्ति के जीवन का पूरा समग्र चित्रण, लेकिन पुनरावृत्ति अर्थात कोई घटना पुनः दोबारा उसका चित्रण नहीं होता है। यानी एक घटना 2 बार नहीं आती या बार बार नहीं आती। एक घटना उस कथा के अंतर्गत केवल एक बार ही आती, पुनः उसका चित्रण नहीं होता या दोबारा से वह कहीं अन्य जगह पर उसका कहीं उल्लेख नहीं होता। यानी एक घटना आ गई तो उसका मतलब वहाँ पर वो समाप्त होगी, दोबारा से उसका कोई वर्णन नहीं होगा, कोई उसकी सूचना नहीं होगी, क्योंकि वो समाप्त हो चुकी। अतः प्रबंध काव्य में घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। नंबर 4, कथा सर्गों या कांडों में विभक्त होती है। जिस प्रकार से कोई एक किताब होती है, उस किताब के अंतर्गत अध्याय होते हैं, उन अध्यायों का नामकरण होता है, नाम होता है, यानी पाठ होते हैं। तो उन पाठों को अलग अलग नाम से, जैसे कि रामायण होती है, रामायण के अंदर 7 कांड है, उनको कांडों के नाम से। महाभारत है तो उसको सर्गों के नाम से, यानी वो अध्याय है, यानी कथा को अध्यायों के अंतर्गत विभक्त किया। अब विभक्त कितने सर्गों में या कितने कांडों में किया, उस कथा के ऊपर निर्भर करता है या उस लेखक के ऊपर निर्भर करता है कि अपनी कथा को कितने भागों में विभक्त करता है, कितने कांड उसमें देता है या कितने सर्ग उसमें बनाता है। पूरी कथा को कितने सर्गों या कांडों में संपूर्ण कर देता है, उस लेखक के ऊपर निर्भर करता है। अब जो सर्ग होते हैं या कांड होते हैं, नंबर 5 में सर्ग या कांड होता है, उसका नामकरण होता है। नामकरण का मतलब उसका नाम होता है। जैसे कि रामायण है तो उसमें 7 कांड है, 7 कांडों का अलग अलग नाम है। सुंदर कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, देखिए अलग अलग नाम हैं।
ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो उसके अध्याय है वो सर्ग है, उन सर्गों का नामकरण भी वो लेखक उसके चरित्र के आधार पर किसी एक पात्र के चरित्र के आधार पर उन सर्गों का नाम देता है, उनका नामकरण करता है। तो सर्गों का नामकरण भी उसके आधार पर होता है। जो प्रबंध काव्य होता है उसका जो काव्य होता है मूलतः विषय प्रधान होता है। कोई एक विषय होता है उसका, कोई एक विषय होता है। लेखक कोई अपना मूल उद्देश्य कोई विषय लेकर के चलता है कि मैं इस विषय पर अपनी बात को बताना चाहता हूँ, अपनी बात को समझाना चाहता हूँ, जनता को, समाज को संदेश देना चाहता हूँ। तो वो अपना एक विषय प्रधान होता है, उसका मूल एक प्रधान एक लक्ष्य उसका होता है कि मैं इस काव्य के अंतर्गत, इस प्रबंध काव्य के अंतर्गत मैं मेरा एक उद्देश्य रखता हूँ, मेरा एक मूल विषय रखता हूँ और मूल विषय को मैं इस प्रकार से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो प्रबंध काव्य एक मूलतः विषय प्रधान होता है। सातवां, सत्य और असत्य का चरित्रांकन, क्योंकि वो बताता है कि इसमें सत्य क्या चीज़ है, असत्य क्या। और क्योंकि महाकाव्य होता है, महाकाव्य के अंतर्गत हमेशा देखा होगा कि हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्य के लिए लड़ता है कोई व्यक्ति, चाहे उसको कितना कष्ट भोगना पड़ता है, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कितनी हानियाँ उठानी पड़ती है, लेकिन अंततः जो विजय होती है वो क्या सत्य की होती है। असत्य अंत में जाकर के हार जाता है। इसलिए जितने भी महाकाव्य हैं उन महाकाव्य का अंतर्गत देखा गया है अक अंत सुखाय, अंत में सुख आनंद की अनुभूति होती है। क्यों कि हमेशा जीत सत्य की होती है, असत्य हमेशा हारता। हाँ, कुछ समय के लिए वह हावी हो सकता है पर हमेशा उसकी जीत नहीं हो सकती, हमेशा जीत नहीं पाता। अंततः जीत सत्य की होती है। अतः सत्य का चरित्रांकन करना लेखक का प्रमुख उद्देश्य होता है और महाकाव्य के अंतर्गत यही होता है कि हमेशा जीत सत्य की होती है। तो ये लक्षण थे महाकाव्य के। इसी प्रकार से जो मुक्तक काव्य हैं उसके भी लक्षण हैं, क्योंकि प्रबंध काव्य में कथा पूर्ण चलती है, एक व्यक्ति की चलती है, समग्र जीवन की होती है, अनेक प्रकार से उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अध्याय होते हैं, उनका नामकरण होता है, एक कोई मूल विषय होता है और जीत हमेशा सत्य की। तो इस प्रकार से जो एक बंधा हुआ एक रूप है, एक के बाद एक क्रम से चलता है, क्रमांक चलता है, वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत होता है। लेकिन इसके विपरीत है, मुक्तक काव्य के अंतर्गत वो बंधा हुआ नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है, स्वच्छंद होता है। तो मुक्तक काव्य के लक्षण भी देख लीजिए। मुक्तक में पूर्व पर संबंध नहीं होता, सर्वथा स्वतंत्र रचना। क्योंकि प्रबंध काव्य के अंतर्गत एक कथा होती है प्रारंभ से अंत तक, और वो घटना क्रमों का चित्रण उसके अंतर्गत होता है। उसमें छंद या अलंकार है, एक दूसरे का अर्थ पूर्व पर जुड़ा हुआ होता है। परंतु मुक्तक काव्य के अंतर्गत क्या होता है कि जो छंद होता है उसका अर्थ न तो पूर्व से न पर से संबंध होता, उसका अर्थ अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो स्वतंत्र रचना है, उसका अर्थ अपने आप स्वतंत्र रूप से निकलता है, उसका पर से और पूर्व से कोई मतलब नहीं है। जो उसने छंद लिखा या प्रबंध लिखा या कोई छप्पे लिखा, उसका अर्थ अपने आप में एक स्वतंत्र रचना के रूप में उसका पूर्ण अर्थ निकलता है। तो मुक्तक काव्य के अंतर्गत यानी जो छंद अलंकार या उसकी जो रचना है, उस रचना का संबंध उसके लिखे गए पूर्व या पर के जो छंदों से या पदों से उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसका अर्थ अपने आप में पूर्ण होता है, स्वतंत्र होता है। क्योंकि प्रबंध काव्य के अंतर्गत रस की
अनेक रस आनंदित होते हैं, रस मिलते हैं, लेकिन रसास्वादन उसका अंततः अंत में मिलता है। परंतु यदि मुक्त काव्य की जब बात करते हैं तो रसास्वादन पूर्णतः सशक्त होता है। नंबर 2 के अंतर्गत रसास्वादन पूर्णतः सशक्त होता है। कैसे? और क्योंकि वो एक पद है, उस पद के अंतर्गत उसका संपूर्ण अर्थ निकलता है, वो स्वतंत्र है, तो उसका आनंद उस पद के अंतर्गत ही मिलता है, उसका रस का आनंद, और वो एकदम सशक्त होता है, सटीक होता है, और पूरा आनंद उस पद के अंतर्गत उसको मिल जाता है। उसको पहले से पढ़ने वाले का, उसका पढ़ने के बाद वाले का कोई उससे मतलब नहीं होता है। उसका अर्थ, उसका आनंद, उसका रस उस एक पद के अंतर्गत ही होता है, इसलिए पूर्ण रूप से वो सशक्त भी होता है, रस का उसके अंतर्गत आनंद मिल जाता है। इसलिए मुक्त काव्य के अंतर्गत जो पद होते हैं उनका स्वतंत्र अपना महत्व होता है, उनका रस का उन्हें एक साथ मिल जाता है, उसे रस का आनंद उस रस के उस पद के अंतर्गत ही पूर्ण मिल जाता है और रस की प्राप्ति उसे हो जाती है। मुक्त काव्य एक चुना हुआ होता है, क्योंकि मुक्त काव्य होता है उसमें देखा होगा कि छोटे छोटे छंद या छोटे छोटे पद लिखे होते हैं और उनका मिलाकर के एक पूरा मुक्त काव्य बनता है। एक गुलसिता के जैसे है कि एक गुलसिता है, गुलसिता के अंदर विभिन्न प्रकार के फूल हैं, महक है, रहे हैं, अलग अलग कलर के उसके अंदर फूल हैं, बड़ा आकर्षित लग रहा है। उसी प्रकार से मुक्त काव्य हैं, एक चुना हुआ गुलसिता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चुने हुए जो लेखक ने लिखे हैं स्वतंत्र, उसका रस का आनंद उसे मिल रहा है, उसका अर्थ उसे मिल रहा है, और लेखक ने अपने मन से लिखा है, वास्तव में यह है, इसके लिए बहुत आवश्यक है। इसमें पूरा ज्ञान उसमें मिल जाता है, नीति उसमें मिल जाती है, भक्ति उसमें मिल जाती है, ज्ञान उसमें मिल जाता है, पूरा निचोड़ उस पद के अंतर्गत होता है, इसलिए वो चुन करके लिखता है। एक लेखक बड़े ध्यान से उसमें लिखता है, संपूर्ण बात उसके अंतर्गत कहता है। तो वो लेखक के द्वारा जो लिखे गए छंद हैं वो एक काव्य के रूप में लिखे गए हैं, तो वो मुक्त काव्य है, क्योंकि उसमें पूरा अर्थ उसका मिलता है। तो गुलसिता के समान एक मुक्त काव्य होता है। तो ये था मुक्त काव्य। अब क्योंकि तुलसीदास की कवितावली है वो मुक्त काव्य है, और मुक्त काव्य के कारण उसका जो रस है, उसका आनंद है, उसका ज्ञान है, उस गुलसिता के समान है, जो कि एक महकता हुआ सबको आकर्षित करता है। अब इसके कला पक्ष और भाव पक्ष के बारे में जान लेते हैं। पहले भाव पक्ष, रसानुभूति। क्योंकि किसी भी काव्य को पढ़ने से एक रस की अनुभूति होती है, इसे रसानुभूति कहते हैं। और रस ब्रह्म सहोदर होता है, ब्रह्म के समान होता है। तुलसीदास के काव्य के अंतर्गत, कवितावली के अंतर्गत जो रस हैं, जैसे कि वीर सौंदर्य और जिसे कहें कि आनंद की अनुभूति देने वाले, शौर्य, वीरता, इसका भक्ति का। पर समग्र रूप से देखा जाए तो तुलसीदास जी का जो रस की जब बात करते हैं तो भक्ति रस की बात करें, क्योंकि उनके काव्य के अंतर्गत वीर रस भी है और रौद्र रस भी है, विभत्स भी है और श्रृंगार भी है। पर अगर इनका समग्र रूप से अंततः आनंद की जब अनुभूति करते हैं, रसानुभूति जब प्राप्त होती है, तो एक भक्ति की, एक शांत रस की अनुभूति होती है। तो ऐसा रस तुलसीदास के काव्य के अंतर्गत मिलता है। भाव व्यंजना की बात करते हैं तो
तुलसीदास के काव्य के अंतर्गत भाव, मनोभाव, चाहे वो जितने भी भाव हैं व्यक्ति के, उन भावों का उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत भाव अभिव्यंजना की। क्योंकि मन के जो भाव हैं वो सात्विक हो, तामसिक हो, कैसे भी हो, पर उन भावों को अभिव्यक्त तुलसीदास ने समानुरूप परिस्थित्यानुकूल अभिव्यंजित किया, जिससे कि उनको सुन करके व्यक्ति के भाव अभिव्यक्त हो जाते हैं, व्यक्ति की भाव भंगिमा अभिव्यक्त हो जाती है, व्यक्ति के भाव भंगिमा रूबरू हो जाती है। सौंदर्यानुभूति की जब बात करते हैं तो तुलसीदास ने अपने काव्य के अंतर्गत आसपास के प्रकृति का मनोरम सौंदर्य का वर्णन किया, बड़ा आकर्षक, चाहे मैं राजमहल का हो, चाहे वन का हो, नदी नालों का हो, या किसी व्यक्ति का हो या नारी का हो, नायक का हो चाहे नायिका का। यानी सौंदर्य का जो वर्णन तुलसीदास ने किया बहुत ही सुंदर, बड़ा आकर्षक किया। यदि हम तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने सौंदर्य का वर्णन किया तो नायिका सौंदर्य का वर्णन नहीं किया, बल्कि पुरुष सौंदर्य का वर्णन किया, और पुरुष में भी मात्र उनके आराध्य देव राम के सौंदर्य का रूप का वर्णन नहीं किया, बाकी का नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें रुचिकर उनके आराध्य, उनके स्वामी, जिनके वो भक्त थे, वही उन्हें रुचिकर लगे, इसलिए उनके सौंदर्य का वर्णन किया। अब हम भाव कला पक्ष के बारे में निकलते हैं। भाषा, कवितावली की भाषा ब्रज भाषा थी, जिसे मूलतः तुलसीदास ने अपना सारा काव्य अवधी भाषा के अंतर्गत लिखा गया और लिखा। परंतु कवितावली की जो भाषा की बात करते हैं तो उनकी जो भाषा थी ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा के साथ में अवधी, राजस्थानी, फारसी, उर्दू और देसी शब्दावली भी आती। पर मूल रूप से देखा जाए तो तुलसीदास की जो भाषा थी कवितावली की, वह है ब्रज भाषा थी। शैली की जब बात करते हैं नंबर 2, तो तुलसीदास ने अपने काव्य के अंतर्गत चाहे अलंकार हो, चाहे समाज शैली हो, शैली के अंतर्गत तुलसीदास ने अपने जो कि अभिधा लक्षणा व्यंजना के साथ जो शैलियाँ चल रही थी उस समय, उन सारी शैलियों का अभिधा लक्षणा व्यंजना के साथ में, जो शब्दावली के साथ में यदि हम देखें तो उसके अंदर अलंकार, छंद, प्रबंध, मुक्तक, इन शैली का प्रयोग है। प्रबंध और मुक्तक शैली का प्रयोग किया, और काव्यों के जितने लक्षण ग्रंथ थे उन सब का भी उन्होंने प्रयोग अपने काव्य के अंतर्गत किया। नंबर 3, अलंकार। अलंकार की जब बात करें तो तीनों अलंकारों को उन्होंने प्रयोग किया, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। चाहे वो श्लेष अलंकार हो, चाहे उसका श्लेष हो, चाहे उपमा हो, रूपक हो, ये सारे अलंकारों का प्रयोग यथाचित प्रयोग तुलसीदास ने अपने काव्य के अंतर्गत किया। तो तुलसीदास के जो कला पक्ष था वह बड़ा महत्वपूर्ण था। धन्यवाद।